गिफ्ट्स उसे देता था, कबीर ने भी आना बंद कर दिया है। इसलिए कबीर को लगता है कि मुझे उनके आसपास रखना ही बेहतर है। वो मुझे पूरी तरह से कट ऑफ अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मैं अभी भी रिया के पीछे हूं तो मैं उस पर पैसे खर्च करता रहूंगा और उन दोनों को तंगी में नहीं जीना पड़ेगा। आजकल रिया पार्ट टाइम जॉब्स में पिस रही हैं, मुश्किल से अपना खर्चा निकाल पा रही हैं। वो पहले की तरह उसे हर दिन घर तक ड्रॉप भी नहीं कर सकती। जब मैं उसे सपोर्ट कर रहा था उसके मुकाबले डिफेंस बहुत बड़ा है। इसके अलावा रिया कभी भी किसी ऐसे लड़के के लिए नहीं गिरेगी जिसके बारे में ये र्यूमर हो कि वो किसी ओल्डर औरत के साथ सो रहा है। अभी भी रिया में इंटरेस्टेड हूं तो भी कबीर को चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे ही कबीर अपनी बात रखता है मैं उसे शट डाउन कर देता हूं। इंटरेस्टेड नहीं हूं। कबीर मेरी तरफ देखता है। क्यों नहीं? रिया असल में तुम्हारे बारे में अच्छा ही बोलती है। तुम्हें पता है जो भी हुआ वो हम सब कभी दोस्त थे। चीजों को इतना टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ऊपर उसकी तरफ देखता हूँ। मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता हूँ। कैसे मैंने फैमिली बिजनेस रिया को सौंप दिया था, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो मुझसे शादी करने के लिए मान जाएगी। तब कबीर बिल्कुल यही कर रहा था। हर दिन रिया की तारीफों के पुल बांधना, बहुत जेनरस। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उसे इस बात की चिंता हो कि मैं उसे उससे छीन लूंगा। मुझे लगता था कि कबीर सच में एक डिसेंट इंसान है। बाद में मुझे समझ आया कि ऐसा नहीं था कि उसे परवाह नहीं थी। वो अच्छे से जानता था कि रिया का दिल कहाँ है। वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी, लेकिन करीब रहने का मतलब था कि रिया को वो सब मिलता रहेगा जो वो चाहती है, और उसे भी। अब कबीर को रिया की वकालत करते सुनकर मुझे उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं होता। जब बात आती है कि मैं किसे अपना दोस्त कहूं तो मेरे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। कबीर चुप हो जाता है। बाकी लोग मुझे उसे इग्नोर करते देख उसके डिफेंस में कूद पड़ते हैं। जाने दो कबीर, क्या फायदा? अगर वो नहीं आना चाहता तो उसे छोड़ दो। वो रिया को चीयर करने चले जाते हैं। मैं जो कर रहा हूं उसे समेटता हूं और जिम की तरफ चल देता हूं। रिया पहले ही अपने एथलेटिक गियर में चेंज कर चुकी है। कबीर के सामने खड़ी उसका चेहरा पूरी तरह से स्वीट और सॉफ्ट है, लेकिन अपने स्कूल यूनिफॉर्म के बाहर उसका फिगर कुछ और ही है। उसे हमेशा से स्पोर्ट्स पसंद आ रहा है। उसे इस तरह देखकर कबीर के गाल लाल हो जाते हैं। जैसे ही मैं अंदर जाता हूं रिया की नजरें मुझे ढूंढ लेती हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं आ रहे हो? कबीर भी उसकी नजर का पीछा करता है और मुझे देख लेता है। आर्यन। मैं उन दोनों को इस तरह लवी डवी होते देखता हूं और एक शब्द भी नहीं कहता। मैं सीधा स्टैंड्स की तरफ जाता हूं, एक अच्छी जगह की तलाश में। थोड़ी तलाश के बाद मुझे फ्रंट रो में एक सीट मिल जाती है, जानबूझकर कबीर और बाकी लोगों से थोड़ी दूर। मैं मुश्किल से बैठा ही हूं कि अनन्या की बजाय मुझे कुछ दिन पहले वाली लड़की तारा दिखाई देती है। तारा सीधा मेरे पास आती है। आर्यन, तुमने उस दिन मुझसे जो कहा था, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए? मैं एक छोटी कोल्ड हंसी हंसता हूं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने शुरुआत नहीं की थी? अगर उसने वो रखे हुए आदमी वाली बात नहीं छेड़ी ही थी तो मैंने वो सब नहीं कहा होता। तारा मेरी तरफ सच में पजल्ड होकर देखती है। मैंने तुम्हें कैसे प्रोवोक किया? क्या किसी को यह कहना पोलाइट है कि उसे एक ओल्डर औरत ने रखा हुआ है? अगर तुम्हें नहीं तो मुझे आखिर ये बात किससे कहनी चाहिए थी? तारा कंधे उचकाती है। हर कोई यही कह रहा है। तो अगर हर कोई कहे कि तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड हो तो क्या वो सच हो जाएगा? तारा तुरंत अटेंशन में आ जाती है। ये किसने कहा? वो सच में इस बात पर यकीन कर लेती है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाता। तारा मुझे क्यूरियस लुक देती है, इस बात को जाने देने से इनकार करते हुए। तुमने पिछली बार मेरा नाम पूछा था, क्या तुम मुझे रखने के बारे में सोच रहे थे? मैं सच में स्पीचलेस हूं। जाहिर है तुमने अभी तक उस शीशे में नहीं देखा है। तारा फिर से कोशिश करती है। मेरे और रिया के बीच तुम्हें कौन ज्यादा खूबसूरत लगता है? रिया भले ही मिंगा की कैंपस क्वीन हो, लेकिन तारा को कॉन्फिडेंस है कि वो भी कम नहीं है। मैं स्माइल करता हूं। तुम उसमें इंटरेस्टेड हो क्या? तारा इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूं मेरी बात काट देती है। मेरा मतलब था कि क्या मेरा तुम्हारे साथ कोई चांस है? तुम पहले उसमें इतने इंटरेस्टेड थे, इसकी बजाय मुझे ट्राई क्यों नहीं करते? वो जानबूझकर एक फ्लेयर के साथ अपने बाल झाड़ती है और मुझे आंख मारती है। पास खड़ा एक लड़का हांफने लगता है। वो गॉर्जियस है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा शेमलेस पिकअप की कोशिश कभी नहीं देखी। मैं दूसरी तरफ मुड़ जाता हूं। उसी वक्त पूरे जिम में एक चीख गूंज उठती है। मैं एंट्रेंस की तरफ देखता हूं। अनन्या अंदर आ चुकी है। जो भी लोग तारा पर फोकस कर रहे थे वो तुरंत अपनी नजरें घुमा लेते हैं। कमरे में मौजूद हर एक की नजर अनन्या पर टिक जाती है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो सच में आएगी। जैसे ही तारा अनन्या को देखती है वो हमारी बातचीत को वहीं छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। अनन्या। मैं अनन्या को देखता हूं और मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। मैं हाथ हिलाता हूं। अनन्या मुझे देखती है। उसका एक्सप्रेशन हमेशा की तरह शांत रहता है। तारा अनन्या के बगल में खड़ी है, उसकी नजर का पीछा करती है।
और मुझे सच में एंथुजियास्टिकली हाथ हिलाते हुए देखती है। वो स्मग करती है, तो वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो अनन्या में इंटरेस्टेड है। टू बैड, अनन्या को कभी किसी लड़के में इंटरेस्ट नहीं रहा। वो कभी किसी को दोबारा मुड़कर भी नहीं देखती। वो डिसअपॉइंट होने वाला है। अनन्या और तारा वार्म अप करने चली जाती हैं, लेकिन सबकी नजरें अनन्या पर ही टिकी रहती है। रिया मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन को मिस नहीं करती। जैसे ही अनन्या अंदर आती है, मैं लगभग एक एस बन जाता हूं। रिया एक धीमी कंटेम्पचुअस हंसी हंसती है। कबीर मुझे देखता है। क्या आर्यन सच में अनन्या के लिए गिर रहा है? सच तो ये है कि जैसे ही अनन्या अंदर आई, कबीर ने भी वो पुल महसूस किया था, लेकिन वो पूरी क्लैरिटी के साथ जानता है कि अनन्या जैसी लड़की उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर है। वो ना सिर्फ हर मायने में एक्सेप्शनल है, बल्कि उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत सॉलिड है। और सुना है कि उसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। हालांकि उलट वो किसी ऐसी लड़की के पीछे नहीं भागने वाला जो पूरी तरह से आउट ऑफ क्वेश्चन हो। लेकिन जाहिर तौर पर मुझ में ऐसी कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। एक लड़का जिसके बारे में रूमर है कि उसे एक ओल्डर औरत ने रखा हुआ है, वो चांद को छूने की कोशिश कर रहा है। अनन्या के ग्रेड्स, बैकग्राउंड और पैसा सब मुझसे कहीं ज्यादा है। अगर मैं अभी भी रिया के पीछे होता तो कबीर कम से कम ये समझ सकता था, लेकिन अनन्या के पीछे जाना, ये बात वो सच में समझ नहीं पा रहा है। रिया कोई जवाब नहीं देती। मैं वार्म अप करने जा रही हूं। उसे लगा था कि मैं उसे देखने आया हूं, लेकिन पता चला कि मैं यहां अनन्या के लिए हूं। रिया अंदर ही अंदर उबल रही है। वो सोचा करती थी कि अगर मैं कभी उसे देखना बंद कर दूं तो उसे बस रिलीफ ही फील होगा। मैं उससे ऐसे चिपका रहता था जैसे वो मुझे खुरच कर भी नहीं निकाल सकती। अब जब मैंने उसे छोड़ दिया है तो उसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से अनसेटल फील हो रहा है। उसने हमेशा अनन्या को अपनी सबसे बड़ी राइवल माना है। मेरी फैमिली के घर में रहते वक्त उसने ये नोटिस किया था। मेरे पिता मेरी शादी तय करने की प्लानिंग कर रहे थे और वो मैट अनन्या थी। तब वो खुद से कहती थी, तो क्या हुआ अगर अनन्या हर चीज में उससे आगे है? जिस आदमी से अनन्या की शादी होने वाली थी वो उसका डिवोटेड दास था। वो तो अनन्या को दिखता तक नहीं था। जब भी वो इस बारे में सोचती तो उसे बहुत खुशी होती। इतना कुछ सहने के बाद उसे लगता था कि यही एक जीत है जो उसे बचा सकती है। लेकिन अब मैं दूर जा चुका हूं और मेरा पूरा ध्यान अनन्या पर टिका है। रिया अपने डिस्कंफर्ट नहीं छुपा पा रही है। बिया इनके बगल में खड़ी है। वो मुझे स्टैंड्स में बैठते हुए देखती है। मैंने कुछ पानी खरीदा और अपने आसपास के लड़कों के साथ शेयर किया। उनमें से कुछ ने मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बातें की हैं, लेकिन हम एक क्लास में नहीं है तो ऐसा तो होता ही है। अब जब उन्होंने सच में मेरे आसपास वक्त बिताया है तो उन्हें समझ आ रहा है कि मैं इतना बुरा नहीं हूं। वो पानी ले लेते हैं, उनके एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाते हैं। नेहा कबीर की तरफ झुकती है। क्या वो लोगों को जीतने की कोशिश कर रहा है? कबीर कंधे उचकाता है। अनन्या यहां है, वो शायद दिखावा करना चाहता है। नेहा कबीर की तरफ स्टंट होकर देखती है। तुम्हारा मतलब है कि वो सच में अनन्या के पीछे जाने की कोशिश कर रहा है? क्या वो पागल हो गया है? अनन्या उसकी गर्लफ्रेंड? प्लीज, उसकी जैसी लड़की को कौन चाहेगा उस सब के बाद? मैंने कभी किसी को इतनी खुलेआम इस तरह किसी चीज का दिखावा करते नहीं देखा। हे एंडी, मैंने अभी अभी तारा को उससे बात करते देखा। क्या वो हर उस लड़की में इंटरेस्टेड है जो दिखने में थोड़ी भी ठीक ठाक हो? राया नहीं पड़ता है। उसके पास पैसा है, वो यहाँ पढ़ने नहीं आया है। ईमानदारी से कहूं तो वो थोड़ा ब्यूटीफुल है। अगर उसके पेरेंट्स उसे कंट्रोल में रखते तो शायद चीजें अलग होती। बेस ऑफ करती। ब्यूटीफुल? तुम कुछ ज्यादा ही काइंड हो। हमेशा सबके लिए एक्सक्यूजेस बनाते रहते हो। भव अब सिर्फ मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करती है। मेरे मुंह पर एक शब्द नहीं। गर्ल्स टेनिस मैच शुरू हो जाता है। मैं ध्यान से देखता हूं। आज का मैच शुरू से ही ब्रूटल है। तारा और रिया दोनों को पहले कुछ ही मिनटों में येलो कार्ड्स मिल जाते हैं, जिससे क्राउड स्टन्ड रह जाता है। नॉर्मल हालात में मैच इतने हेटेड तरीके से शुरू नहीं होते। रिया एक ही टारगेट लेकर आई है, अनन्या। वो मुझे अपनी तरफ वापस देखने पर मजबूर करने के लिए, उसे हराने के लिए डिटर्मिन्ड है। उसे मुझे चाहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे उसे चाहना बंद करने की परमिशन नहीं है। वो साबित करना चाहती है कि वो प्यार के लायक है, लेकिन तारा न जाने कहां से आ गई और सीधे उसी पर अटैक कर रही है। अनन्या के लिए ये मैच एफर्टलेस है। वो अपने असली लेवल पर खेल भी नहीं रही है। योंगचान की स्कूल टीम स्ट्रांग है, लेकिन अनन्या अपने आप में एक अलग ही लीग में है। उनकी मुकाबले भी कुछ सॉलिड शॉट्स के बाद वो आराम से खेलने लगती है। मैं चुपचाप बैठकर उसे देखता हूँ। उसकी पूरी एनर्जी बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। रिया जीतने के लिए लड़ रही है और उसे कोई ओपनिंग नहीं मिल रही। वहीं दूसरी तरफ अनन्या